ट्रेंड है ये कैसे फॉलो होता है वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके मैम। चलो अब क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पे जिसमें से दीपक ने आंसर भी दिया है भाई, वाई इज क्रोमियम 2+ इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड मैग्नीज 3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि दोनों की ही जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, D5, अरे 4, D4 होता है। हाफ फील्ड होता है ना मैम। देख लो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतनी देर से स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन रखा था, मैं नहीं थी, बातें बना रहे थे बस, हैं ये नहीं कि क्वेश्चन देख ली। व्हाई इज क्रोमियम रिड्यूसिंग एजेंट एंड मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग, वो कह रहे हैं कि क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे भाई, क्रोमियम की होती है 3d5 4s1 एंड क्रोमियम 2+ की होती है 3d4। ऐसे ही मैग्नीज 3+ की, मैग्नीज 3+ जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2 यही होती है, और अगर मैं इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d4। क्लियर है, तो दोनों क्रोमियम 2+ एंड मैग्नीज 3+ दोनों की ही कॉन्फ़िगरेशन 3d4 है। हाँ बिल्कुल अर्पिता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा भाई क्योंकि ये 3d4 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक तो ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है और दूसरा किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इसलिए काम कर रहा है भाई क्योंकि इसमें मैग्नीज में जो मेरी 3d5 जो होता है वो क्या होता है, मेरा स्टेबल होता है। तो ये मैग्नीज 3+ से इसका क्या हो जाएगा, 3+ से इसका रिडक्शन होके किस में रहना चाहेगा, ये मैग्नीज 2+ में, प्लस में। मैग्नीज 2+ जो कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 वो बहुत स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी 3d5 स्टेबल है, तो इसलिए वो क्या करेगा 3+ से 2+ आ जाएगा, यानी कि उसका खुद का रिडक्शन हो गया, तो वो कैसा एजेंट होगा अर्पिता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बस माइक ऑफ रखो, अपने जब बोलूं तब ऑन करना है। तो वो मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम, लेकिन यही अगर मैं बात क्रोमियम के लिए करूं तो सेम ये भी फॉलो होनी चाहिए थी। क्रोमियम के केस में भी क्रोमियम 3+ मेरा क्रोमियम 3+ था, नहीं क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ जो है मेरा क्रोमियम 2+ वो मेरे उसकी कॉन्फ़िगरेशन है कितनी 3d4। तो भाई ये भी तो यही होना चाहिए था कि ये क्रोमियम 2+ से कहां पर चले जाए, ये आपका क्रोमियम प्लस में चले जाए, लेकिन ये क्रोमियम 2+ से 3+ में जाना पसंद करता है। और अभी हमने पढ़ा इतने सारे वो कि क्रोमियम 3+ जो है स्टेबल है, हमने पढ़े ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, कितने सारे सॉल्ट पढ़े कि लास्ट में वो क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों भाई क्रोमियम 3+ में क्यों कन्वर्ट चाहिए, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ये T2G जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d3 में बनाऊं तो ऐसे बनता है ना, T2G नीचे आता है Eg ऊपर, तो ये T2G हाफ फील्ड जो रहता है वहां पर क्या रहता है, ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाफ फील्ड हो गया किसमें T2G में। क्लियर है, यस मैम, मुझे समझ में नहीं आया। देखो मैग्नी होना हो तो ये भी सकता था क्रोमियम 2+ से क्रोमियम प्लस में चला जाता और D5 हो जाता, 3d5 हो जाता। यस मैम। पर ये ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है आपका 3+, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी कि इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। ये 2+ से किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम 2+ से 3+, क्रोमियम 2+ से 3+ में, और ये अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये कैसा एजेंट होगा आपका, और रिड्यूसिंग एजेंट। और क्रोमियम 3+ भी स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम 3+ में जो स्प्लिटिंग होती है ना मेरी, तो दैट इज T2G हाफ फील्ड। ये क्या रहता है मेरा T2G हाफ फील्ड, हालांकि ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है, पर ये क्रोमियम के केस में T2G हाफ फील्ड होता है वो स्टेबल होता है। क्लियर, इसलिए ये क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर हम बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी वही क्या होगी, वैसे इन जनरल मैं बात करूं, एटॉमिक साइज क्या होता है मेरा अलोंग द पीरियड जाने में, जब मैं मैम पहले डिक्रीज होता है, मेरा जो इसका एटॉमिक साइज है वो क्या करता है, मेरा डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी मेरी, इंक्रीज। वेनेडियम वगैरह में क्रोमियम में कम हो रही है, लेकिन जनरली ये क्या कर रही है, इंक्रीज ही कर रही है, ठीक है। मैग्नीज आयरन, फिर उसके बाद ये क्या हो जा रही है, आयरन के बाद यहाँ से नीचे जाने पे ये डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो क्या होते जा रहे हैं,
Split out. हाँ कम। कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन वैसा भी कुछ नहीं है, इसमें जो आयनिक जो ट्रेंड है वो क्या हो रहा है, ठीक से फॉलो, मतलब कोई एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, जैसे डिक्रीज करना या इंक्रीज करना ऐसा नहीं है, ठीक है। कोबाल्ट मैम निकेल सबसे कम तो निकल की होगी। किसकी, अगर मुझसे पूछा जाए आयरन, सबसे कम आयरन कोबाल्ट निकल में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो ऑर्डर है आयरन कोबाल्ट निकल का, तो मैंने देखा था कि इनका जो साइज था वो नियरली इक्वल टू कोबाल्ट निकल और कॉपर था ना, वो Yes, ma'am. था उसका Yes, जो ma'am. size यस मैम। था वो सेम जो था सिमिलर आ रहा था। आयरन कोबाल्ट निकल का डिक्रीज हो रहा था साइज जो रहा था, और आयरन कोबाल्ट निकल का सेम था, लेकिन जो ट्रेंड है उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी आयरन की जो होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कोबाल्ट की, और फिर उसके बाद निकल की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही होगी भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी Atomic size. एटॉमिक साइज पे तो डिपेंड करती है, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी माने होता क्या है, वो क्या करती है आखिरकार, इलेक्ट्रॉन, मैम इलेक्ट्रॉन रिमूव इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है। हाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव जब आप पीछे की तरफ जा रहे हो ना यहाँ से, तो जो निकल वगैरह इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है, ज्यादा इजी हो रहा है, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे कम है देन इसकी। तो ये ऑर्डर याद रख लो, आयरन सबसे ज्यादा, कोबाल्ट निकल। इसका कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है कि जो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ से डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसे ऐसे ही मतलब ध्यान रख सको तो इसके इतना याद रख लो, ये चार, और याद रखना मैम टिटेनियम वैंडियम क्रोमियम में कौन होगा? किसमें, स्कैडियम, टिटेनियम वैंडियम। उसमें उसको नहीं दिया तो उसको नहीं करना आपको, टाइटेनियम देना है, स्कैडियम की हमने बात ही नहीं करी आयनाइजेशन तक, क्योंकि स्कैडियम जो है एक ही ऑक्सीडेशन +3 दिखा रहा है, उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं निकाल सकती, ठीक है, ओके मैम। बहुत ज्यादा होती है क्योंकि। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डीप, बोलो। मैम एनसीईआरटी के बुक में एक टेबल बनी थी, उसमें स्केडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन में 3D0 लिखा है। हाँ तो और जीरो, मैम वो तो 3D1 आ रहा है स्केडियम का। कैसे बनाएगा स्कैडियम, देखो ना स्कैडियम होता है 3D1 4s2, राइट, कॉन्फ़िगरेशन हमने सबकी याद ऐसे ही करी थी। यस मैम 3D1 होता है, पर इसमें 3D0 लिखा है। बच्चे स्कैडियम का, वो स्कैडियम 3+ है, 3+ बोले तो सारे इलेक्ट्रॉन हट गए, 2 ये हटे, 3+ माने क्या, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, ओके मैम, यस मैम। ठीक है, समझ गया जी। ऐसे ही कल भी अभी बताती हूँ, आयरन का जो आयरन इज रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग एसिड देन रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम। क्यों भाई, आयरन की जो रिएक्शन है हम बचपन में करते हैं कि आयरन जो है क्या होता है मेरा, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में जंग लग जाता है भाई, ऊपर से लेयर जम जाती है फेरिक ऑक्साइड की, ठीक है। तो Fe2O3 जो मेरा जम जाता है, ये फर्दर और आयरन को कांटेक्ट में नहीं आएगा भाई, ऊपर से जम गया तो यही जो है मेरा प्रोटेक्ट भी करता है बाकी के बचे हुए जो आयरन होता है उससे। हाँ भाई ना, क्योंकि एक बार फेरिक ऑक्साइड बन गया तो फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जिससे कि फेरिक ऑक्साइड के साथ आयरन ये एसिड नहीं रिएक्ट करेगा, तो क्या होता है ये प्रिवेंट करता है और आयरन को बाकी फिर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। क्लियर है? यस मैम। चलो भाई, अब जरा मुझे एक बात बताओ, सबको याद है ना हमने MnO4 नेगेटिव का जो एसिड था वो क्या था, परमैंगनिक एसिड HMnO4, याद है, भूल गए? अगर एग्जाम में यस मैम पूछ लिया वीक जाए, एसिड और स्ट्रांग अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए MnO4 नेगेटिव का एनहाइड्राइड बताओ क्या है एनहाइड्राइड, तो यूज नहीं HMnO4. करना है, क्या है इसका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड अगर पूछ लिया तो आपने इसमें मैग्नीज 2 MnO4 नेगेटिव है ना O8 Mn2 ओ सॉरी 7 लगाना है। क्यों भाई 7 क्यों लगाना है? एनहाइड्राइड मींस क्या होता है पता है? एनहाइड्राइड नाम से ही पता चल रहा है, वाटर, वेरी गुड, उसमें से मैंने वाटर को रिमूव कर दिया, मतलब कि मेरे पास जो HMnO4 था ना, ये वाला जो मेरे पास एसिड था, इसमें मैंने MnO4 में क्या ऐड किया, मैंने यहाँ पे HMnO4 जो मेरे पास है इस मॉलिक्यूल में से मैंने क्या रिमूव कर दिया, वाटर हटाया, तो मेरे पास आ गया Mn2O7, 2 तो हाइड्रोजन गए, 1 ऑक्सीजन गया, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल थे HMnO4 के,
वाटर हटाया, ये बना मेरा, ठीक है। तो ये याद रखना है, एनहाइड्राइड है ये किसका, MnO4 नेगेटिव का। When aluminium is reacted with some oxidizing agent, that reaction is stopped after some time. Again, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई है आपने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सपोज HNO3 के साथ ही करवाई है, क्या बनता है भाई? आयरन में जैसे बन रहा था Fe2O3, एल्यूमिनियम में भी क्या बनता है, यही बनता है ना? यस मैम। ठीक है, जो कि एक हार्ड होता है, एक तरीके से ये भी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। इसका नाम याद रखना, इसका नाम क्या होता है बच्चे? कोरेंडम। एग्जाम में आपको कुछ कुछ ये जो टर्म्स है ना, अलॉय जो भी ओर्स की जो टर्म्स हैं, इनको याद रखना है कौन सा किसका ओर है। कोरेंडम जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, जो ये एल्यूमिनियम का ओर होता है कोरेंडम, उसको कहते हैं। क्लियर है? Fe2O3 रेड ब्राउन कलर का होता है, क्रोमियम 2O3 ग्रीन कलर का, और ये व्हाइट डर्टी। इतना इंपॉर्टेंट मतलब नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है भाई, जेई का है। ये बात हो गई थी V2O5 इज एम्फोटेरिक, पर ज्यादा नेचर इसका कैसा रहता है? एसिडिक नेचर जो है वो ज्यादा रहता है इसके अंदर, क्योंकि एज वी नो ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजेस। एसिडिक नेचर क्या बोला था मैंने? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक एसिडिक नेचर इंक्रीज। नेचर इंक्रीज। हाँ बस याद रखना, ठीक है, बिल्कुल काजल। अब ऑक्साइड ऑफ MnSe अगेन मुझसे पूछ लिया जाए, ये हो गया था क्लास में। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इन द एसिडिक नेचर, ये क्वेश्चन आ जाता है भी एग्जाम में। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है सारे ऑक्साइड्स की, और फिर देखना है कि ये किसका है। मैग्नीज 2O7 इज एनहाइड्राइड विच एसिड? HMnO4 परमैग्निक एसिड। यस मैम। ठीक है ना? चलो भाई, ये मिक्स ऑक्साइड्स हैं। ये भी मैंने कल बता दिया था कि लेड जो होता है वो +2 और +4 में ही एग्जिस्ट करेगा, Pb2O2 नहीं बनेगा। एक तो +2 और ये +4, ठीक है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि अगर मुझसे यहाँ ध्यान से देखो, अगर मुझसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाए Fe3O4 की, बताओ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप अपने फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो आप कहोगे 8/3, पर फ्रैक्शन में नहीं होगी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज पूछा है तो एक बार को कर लोगे, लेकिन जब इस तरीके का कंपाउंड आ गया तो ये आपका मिक्स ऑक्साइड बना रहा है, यानी कि एक आयरन आपका +2 में है और दूसरा आयरन किसमें है? Fe2 +3 में, ठीक है, ये प्लस। ऐसे मैग्नीज 3O4 में भी ये +2 ये +3, इसका भी निकालोगे, ये +2 ये +3। अब यहाँ निकालोगे ना लेड, तो लेड आपका Pb3O4। अब आपको पता है ना लेड हमारा +3 में होता नहीं है, तो मैं इसको लेड ऑक्साइड और लेड O2 नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे हो, +2 और +4, 4। ठीक है। बस यही चीज बतानी थी लेड के लिए ही, बाकी के एग्जांपल लिए कि लेड जो है याद रखना वो +2 में नहीं होता। हम नहीं लोग मैम +3 में नहीं होता, सॉरी +2 में होता है। ओके 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 +3 में। भाई हम लोगों ने एक B2H6 पढ़ा है कभी कहीं, इसका अपने स्ट्रक्चर डाइबोरेन का बनाना शेप का होता है करके पढ़ा है? पी ब्लॉक तो नहीं पढ़ा, बाकी तो तुम्हें पता नहीं, कहीं और पढ़ लिया हो तो बताओ भैया। एनसीईआरटी में से ये जो हट गया है, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आएगा ही ना। चलो भाई FeCl3 की बात करते हैं। जो मेरा FeCl3 का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है, Fe और ये क्लोरीन जो है इस तरीके। तो ऐसे ही मेरा जो दूसरा, ऐसे ही मेरे पास जो है एक दूसरा वाला FeCl3 भी बनेगा। एक FeCl ये, और हमने एक और FeCl जो है वो बनाया कुछ ऐसे, ठीक है। दो FeCl जो है आपके पास बने, एक FeCl3 ये बनाए और एक FeCl ये बनाए। भाई स्ट्रक्चर समझ में आया तुम्हें? नहीं, FeCl3 का हमने स्ट्रक्चर बनाया ये रहा, दूसरा FeCl लिया उसका स्ट्रक्चर बनाया कुछ ऐसे, क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब जो मेरा FeCl3 है वो हमेशा डाइमर फॉर्म में मिलता है, वो ऐसे, जो ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन के पास लोन पेयर है भाई, ये क्या करेगा यहाँ पे, इसको डोनेट करेगा, और Fe के पास एम्पी ऑर्बिटल है, ऐसे यहाँ से जो क्लोरीन है वो इसको करेगा, और
इस तरीके से यहाँ ये क्या बना लेते हैं, डाइमर। डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो Fe जो है मेरा, ये FeCl3 Fe2 मतलब डाइमर फॉर्म में मिलेगा मुझे हमेशा इस फॉर्म में। लेकिन इस बॉन्ड जो है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम 3 सेंटर। एक सेंटर ये है 3 सेंटर, यानी कि 1 2 3 तो इसमें सेंटर है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं इन 3 सेंटर्स की बात करूं, मतलब न्यूक्लियस 3 है, 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 और 4। तो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। इस बॉन्ड का फॉर्म कैसे हुआ है, इस बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैम सेंटर किसको बोला है? मतलब जो एटम है उसके न्यूक्लियस, जो सेंटर हो गया। मैम एक बार डाइमर वाला फिर से बता दो। ओके, मेरे पास ना BH3 मॉलिक्यूल होता है, हम इसको एक लुईस एसिड करके नाम देते हैं BH3 को, बोरोन हाइड्राइड को। भाई अगर मैं ऑक्टेट रूल केमिकल बॉन्डिंग में हम करते हैं इसको, डाइमर मतलब 2 बन गए, ठीक है, जुड़ गए 2 मॉलिक्यूल थे, जैसे BH3 के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बन गया। तो मेरे पास जो BH3 मॉलिक्यूल होता है, अगर मैं उसका ऑक्टेट देखूं BH3 का, तो आप देखोगे इसमें बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर क्या, कंप्लीट बोरोन कंप्लीट ही नहीं होएगा, बोरोन के पास होते ही 3 है, 1s2 क्या होती है बोरोन की, 2s2 2p1 5, इसके आउटर मोस्ट में 3 ही है, और इसको चाहिए कितने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो भाई केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करवा दिया फिर से तुमने। मैम 8 चाहिए, तो मेरे पास जो बोरोन H हाइड्रोजन लगा है 1 2 3, हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, इसमें हमने माइक ऑफ करो जिसका भी ऑन है, ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन पढ़ी है कि जो मेरे पास, हाँ बोलो मीना, मीना सोनी कुछ कह रही हैं। हमने ऑक्टेट रूल की एक वो पढ़ी थी लिमिटेशन, ओके मीना भी बताती हूँ। ऑक्टेट रूल की एक लिमिटेशन पढ़ी थी हमने कि क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सेंट्रल एटम के जो ये आपका BH3 है, यहाँ पे इसके पास ना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। एक मतलब एक बोरोन का तो 3 थे तो इसने रख लिया, एक एक हाइड्रोजन आया, ये रहा ये रहा ये रहा, लेकिन अभी भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी एम्प्टी ऑर्बिटल तो पड़ा है इसके पास एक, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं है उसके पास, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो भाई अब ये क्वेश्चन आता है, BH3 की रिएक्शन करवाओ NH3 के साथ, BH3 की रिएक्शन करवाओ NH3 के साथ, तो आप जो इसका प्रोडक्ट बनता है ना, ये भाई नाइट्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ना स्ट्रक्चर, वो ऐसी कुछ होती है मीना सोनी। अब जरा यहाँ देखो, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचते हैं नहीं बचते अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के पूरा होता है तो। यस मैम। तो ऐसे ही जो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, ये क्या करता है, अपने इसको डोनेट करता है और इस तरीके से, और BH3 इसको लेता है, और इस तरीके से यहाँ पे एडक्ट फॉर्म हो जाता है इसका, NH3 और BH3 का जो है कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ये कैसे बना, तो इसमें हम अमोनिया को तो बोलते हैं लुईस बेस क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, BH3 को बोलते हैं लुईस एसिड क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए। ठीक है, एक्सेप्ट करता है। शांत हो जाओ सबके सब, जो पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से सुन लो, चैट की तरफ बंद कर दो, ध्यान ना दो, नहीं तो मुझे चैट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, चैट ऑफ कर दूंगी मैं। ठीक है, आदर्श नहीं समझ में आ रहा तो अभी जो मैं पिछला समझा रही हूँ ना उसे समझो, जो मैं तुमने जो नहीं पढ़ा P ब्लॉक के अंदर उसको मैं समझा रही थी। अब तुम्हारा ध्यान तो चैट में जा रहा है तो कैसे तुम समझ आएगा, मतलब इतनी साफ साफ बात बता रही हूँ कि इसके पास लोन पेयर है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब तुमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अगर नहीं पढ़ा होगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा कैसे ऑक्टेट कैसे आए, इसके ऊपर लोन पेयर कहाँ से आया, क्यों दे रहा है ये इसको, क्यों ये दे रहा है इसको BH3 को, ये सारा आपका केमिकल बॉन्डिंग में हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं जो। ठीक है, अब मेरे पास जो क्लोरीन जो बात कर रहे हो आप, FeCl3 के पास, यहाँ पर क्लोरीन के पास लोन पेयर कैसे आया, Fe3 प्लस Fe जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना Fe ने यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, क्लोरीन ने अपना एक ही शेयर किया, बाकी के 6 तो अभी भी उसी के पास हैं, तभी तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ ना 8। समझ में आया मीना? ठीक है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे भी एक Fe जो है दूसरा,
अब मैं इस वाले क्लोरीन के नहीं मतलब वो करे मैंने, ये ऐसे ही है इसके ऊपर, ठीक है, ये 6 के 6 इसके पास। तो ऐसे ही ये क्या करता है, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या कर लेता है अपने दूसरे वाला जो Fe है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो वहां पे क्या करेगा ये उसके साथ अपने लोन पेयर वहां डोनेट कर देता है, और ये वाला क्लोरीन जो है यहाँ, तो इस तरीके से ये डाइमर फॉर्म कर रहा है। अब मैं बता रही थी कि जो BH3 है वो भी डाइमर फॉर्म करता है, कभी अभी ही जेई का क्वेश्चन है, जेई मेन में 2023 में आया है। एक तो FeCl3 की डाइमर बना रहा है वो, और एक BH3 जो डाइमर बना रहा है। BH3 जब आपका डाइमर बनाता है, अब उसे भी डाइमर बनाने की जरूरत है भाई, क्योंकि उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन उसके कंप्लीट नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर होता क्या है, ये जो होता है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास भाई एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ऐसे ही मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरे पास यहाँ बोरोन का जो बोरोन के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, बोरोन के पास क्या है यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के पास है यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये वाला जो बना मेरा यहाँ ना एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इसको बोलते हैं हम बनाना शेप्ड, B2H6 इज शेप इज बनाना शेप। वो कैसे बन रही है, अगेन एक और बार बना देती हूँ, यहाँ थोड़ा खिचड़ी बन गई। B हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। अब तुमने ये P ब्लॉक अगर किसी को पढ़ना हो तो एक बार अपना खोल के ना पढ़ लेना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसे तैयारी करनी है वो बच्चे। ये जो मेरे पास B2H6 मॉलिक्यूल बना है ना ये वाला, ये बना है मेरा 3 सेंटर्ड, यहाँ पर बोरोन के पास भी है इलेक्ट्रॉन एक, ये वाला जो दे रखा है इसने, दिख रहा है, ये वाला एक हाइड्रोजन ने दिया है, और ये वाला बोरोन जो है ना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लेकर आ रहा, ये क्या ला रहा है अपने पास, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 3 सेंटर है, एक बोरोन एक हाइड्रोजन एक बोरोन, तो इसका जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म। बात समझ में आई, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे उस पूरे में, लेकिन उन तीनों ने आपस में क्या कर लिए, मतलब कभी इसके पास गया कभी इसके पास, पूरे उसमें उन्होंने शेयर कर लिया, और डाइमर जो है उसके साथ मतलब बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, कभी वो इस मतलब पूरा ऐसे एक वो बन गए, इलेक्ट्रॉन का जो है वेव्स आ गई, तो इस वाले बॉन्ड का नाम होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। जबकि जो एल्यूमिनियम 2, अगर एल्यूमिनियम 2 सॉरी Fe वाला एल्यूमिनियम 2 क्लोरीन 6 भी आपका Fe वाले की तरह ही बनता है, Fe2 क्लोरीन 6 जो बन रहा है, ऐसे ही आपका जो एल्यूमिनियम 2 क्लोरीन 6 बन रहा है, ये कैसा रहेगा आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्लोरीन के पास तो एक्स्ट्रा है ही, उसने अपने क्या करे दे दिए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन ने जो दिए हैं वो एक्स्ट्रा नहीं दिए, वो उसके जो अपने पहले से था एक ही, उसी के साथ शेयरिंग हुई है। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसमें है क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जेई मेंस एडवांस का या मेंस में था, तो इसलिए मेरे को याद आ गया तो मैंने करवा दिया। ये हैलाइड्स जो फॉर्म होते हैं वही हैं 3+ 5+ क्रोमियम, ये बात हो गई थी, ये भी मैंने पूछ लिया था भाई, कौन ज्यादा स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब जरा जो रिवीजन कल जो पढ़ा था उसको फटाफट से मुझे आंसर जिससे पूछती जाऊंगी बताते जाएगा। प्रेरणा, यहाँ पे जो रिएक्शन है प्रेरणा pH = 7, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2O3। दीपिका, मैम मैं बताऊं, नहीं वैशाली रुको, मैं जिससे पूछूंगी वो तानिया या फिर सुनील या फिर सुमेश, pH = 7 में H2S2O3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और मुझे भी पता है भाई सल्फर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक साथ होते हैं तो वो हायर ऑक्सीडेशन क्या रहती है, किसमें कन्वर्ट होता है, सिमरन राय करवाया है भाई, नहीं पता तो मैं क्या करूं, बोलो मैम मैं ही बता दूं, हाँ बोल दो वैशाली। मैम MnO2 में बदल जाएगा ये, ओके और ये SO4 2 नेगेटिव में। वेरी गुड। H2O3 में आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो प्लस का 4 आ रही है, मैंने बताया था कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, हमेशा आपकी जो भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर दिखे तो आप किसमें कन्वर्ट कर दोगे, SO4 2 नेगेटिव में। और ये PS7 न्यूट्रल मीडियम में हमें बताया कि KMnO4 किसमें कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 में भी। ये रिएक्शन मैं दोबारा से इसलिए ले रखी है इसमें कि तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज हो जाए फटाफट से, एक बार फिर से जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है क्रोमियम की मैग्नीज की, और तुम बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हो, इसको फिर बैलेंस करना है तुम लोगों को, बैलेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैं अब नहीं बताऊंगी,
MnO2 KOH O2 ये तीनों आपस में मिलकर मेरा क्या बना रहे थे? K2MnO4 बन रहा था। ये तो ये तो मैंने इसको फर्दर में इलेक्ट्रोलाइज कराने के बाद मेरे पास क्या आ रहा था? MnO4 नेगेटिव। मैम के MnO4 भी आएगा। अरे हाँ, मतलब KMnO4 ही और यहाँ पे MnO2, ठीक है ना, यही था। K2Cr2O7 NaOH बताया था भाई, डाइक्रोमेट है, बेसिक फॉर्म में क्या हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये? डाइक्रोमेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव। अरे नहीं, बेसिक मीडियम में K2Cr2 क्रोमेट में क्रोमेट में चेंज हो जाता है, क्रोमियम O4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं K क्रोमियम O4, मतलब एक सिंगल इसको क्रोमेट कर दोगे अगर ये डाइक्रोमेट रहता है तो बेसिक मीडियम में। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, ये K2MnO4 और MnO2 किस कलर का होता है? इसका नाम क्या है MnO2 का? पायरोलुसाइड। और ये याद रखना, ये MnO2 आपका अगर पूछ लिया जाए कि KMnO4 जो है मेरा किससे प्रिपेयर होता है, KMnO4 का हम किससे प्रिपरेशन करते हैं, तो पायरोलुसाइड याद रखना, और ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। MnO2 किसमें? K2MnO4 में। और ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ऑरेंज कलर से, जब भी मैं बेस डालती हूँ तो येलो, और फिर से अगर मैं इसमें एसिड डाल दूंगी तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? डाइक्रोमेट में। क्लियर है? चलो भाई, अब ये बताओ मेरा Fe क्रोमियम 2O4 हमने ये रिएक्शन करी थी। आयरन क्रोमेट जो है, आयरन क्रोमाइड जो है मेरा, इसमें होता है ये, इसकी प्रिपरेशन में काम करते हैं, आता है ये मेरा Na क्रोमियम O4 ही बनाता है ये, Na2 क्रोमियम O4, और क्या बनता है? Fe2O3 करा था भाई, और क्या निकलेगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो जी, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जिससे पूछूंगी वो जवाब देगा, मतलब मैंने इतनी बार बताया है ये तो। नहीं 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 आदर्श, ये मार्शल एसिड नहीं है। मार्शल एसिड H2S2O3 नहीं होता, H2S2O8 होता है, ठीक है। मैं बताऊं इसका? नहीं, शिवम राजपूत, क्या क्वेश्चन नंबर 5 का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पे भी नहीं आया अभी तक मेरे पास, H2S2O3 था वो। क्वेश्चन नंबर 5 का दीपिका यादव, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है भाई इस पे। अभिषेक कुमार और एक और बच्चा भी जो आया, तुम देखने आए हो, चेक करने आए हो क्या चल रहा है? जरा सोते सोते हम लोरी सुन ले हैं भाई, हैं दिवेश, कि क्या चल रहा है क्लास के अंदर, जाके देख लें थोड़ा सा, नींद आ जाएगी, अब सोने का टाइम तो हो ही गया है भाई अभिषेक? मैम कोई बता रहा है या मैं ही बताऊं? गुड़िया, कल की क्लास ली थी ना? मैम आयोटाइड में बदल जाता है IO3 नेगेटिव में। वैशाली को और इतनी, बिल्कुल वैशाली तुम पढ़ रही हो, मुझे पता चल गया भाई, वैशाली पढ़ रही है। बच्चों ध्यान से सुन लो, अपनी क्लास में आदर्श तो पढ़ ही रहा था, बिल्कुल श्रेया, मैं इस बाकी बच्चे समझ जाओ इस लड़की से, ये लड़की पढ़ रही है, मतलब समझ जाओ इन द सेंस तुम्हें भी मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जतिन त्यागी था वो। भाई रिवाइज ही तो करना मेन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन का सिर्फ एक ही फंडा है। कल किसने मुझे वो मैसेज किया था कि नोट्स भेज दिया करो पहले से? भाई लिखती अभी साथ के साथ मैं अभी हूं तुम्हारे, नोट्स कैसे भेज दूंगी मैं पहले से तुम्हें? मतलब एक बार मैं खुद पढ़ूं पहले, सारे लिख लिख के देखूं, अपने आप को पढ़ाऊं, और उसके बाद फिर तुम्हें नोट्स सेंड करूं और फिर पढ़ूं। नोट्स तुम लोगों के पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। जो डी के जो ऊपर जो बिटली लिंक है ना, वहां पे सबसे ऊपर, बिल्कुल गुड़िया, बिल्कुल अगले नेक्स्ट क्लास में मैं यही तो मैं चाहती हूँ कि एक बच्चा जवाब दे रहा है तो कम से कम बाकी लोग मोटिवेट हो कि भाई जब ये पढ़ सकती है तो हम भी पढ़ लें। क्यों भाई रितु भी पढ़ती है, मुझे पता है मेरी क्लास में कौन कौन पढ़ रहा है। लवी, अगला नंबर तुम्हारा है, हाँ ठीक है भाई। खुशी, तो KMnO4, अरे अभी सबसे पहला नाम तो तुम्हारा ही लिया आदर्श, मुझे क्या खौफ नहीं है तुम्हारा? मैंने सबसे पहले बोला कि आदर्श मेरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, एक वैशाली भी है, तुम ही तो हो जो सबको मोटिवेट कर रहे हो,
इतना पढ़ के। क्यों भाई प्रेरणा? काजल? मैम मैं कभी 4th चैप्टर भरी हूँ। चलो चलो चलो, बस हो गई बातें। ये तुम्हें लोगों को उठाने के लिए किया था मैंने, और जतिन त्यागी क्लास के अंदर आए थे जरा। चलेगा। चले भी गए, वो कह रहे बातें चल रही हैं, अब यहाँ तो कोई लोरी सुनाई नहीं जा रही। चलो, KMnO4 KI pH9, बच्चे ध्यान देना है, pH9 लिखा है, यानी कि वो कैसा मीडियम? बस, अरे पूजा रह गई भाई। एसिडिक। pH9 इज बेसिक मीडियम पूजा। IO3 नेगेटिव आयोडेट में कन्वर्ट हो जाता है, और KMnO4 जो है MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना तुम लोगों का काम है, टास्क है। KMnO4 मैग्नीज 2 न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये MnO2 में। इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। क्लियर है? इसका कौन बताएगा? पूजा बताएगी। अब पूजा, KMnO4 KNO2 के साथ रिएक्ट करा है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा KNO2? नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पूजा, अरे अरे मैं तो अरे आदर्श कैसी बातें कर रहे हो, ज्यादा ही पढ़ लिया। pH9 इज बेसिक। आदर्श ऐसे मत करो भाई। पोटेशियम मैम MnO3 में होगा। बिल्कुल अंजलि, KNO3 हाँ बिल्कुल प्रेरणा, और अंजलि O2। ठीक है। ओके ओके आदर्श, कोई बात नहीं, होता है भाई ऐसा, कभी कभी हम पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है। नाइट्रेट भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? KNO3 ले लो, या NO3 नेगेटिव। और O2। KMnO4 अगर ये एसिड है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये मैग्नीज 2 प्लस में। ऐसी K2CrO4H प्लस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? अभी मैंने बताया भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। क्रोमेट है, एसिड ऐड किया तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऋतु को फटाफट आंसर करना था इसलिए उसने आधा अधूरा सही भेज दिया। K2 क्रोमियम 2 O7 मतलब डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? एसिडिक में, और OH डाल दूंगी, मतलब इसी में OH नेगेटिव कर दो तो यही कन्वर्ट। चलो भैया, ब्लॉक एलिमेंट 57 से 71 जो मेरे होते हैं वो लेंथेनॉइड्स होते हैं। 57 शायद इंक्लूड नहीं होता उसमें, कि होता है? 57 नहीं होता। 57 नहीं पेट्स होता। होता है। अगर मुझसे कोई पूछे लेंथेनॉइड्स का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता दो, क्या है? कौन से पीरियड के होते हैं भाई? पीरियड नंबर क्या है लेंथेनॉइड्स का? 6 मैम। 6 एंड ग्रुप 7। नंबर 3। ग्रुप ma'am. नंबर इज 3 और पीरियड नंबर इज 6। 6 फॉर 6 and 7। लेंथेनाइड, एंड इसके लिए Yes, इसके ma'am. लिए क्या है मेरा? पीरियड नंबर 7 है। 7 है। ये याद रखना, ये 58 से स्टार्ट होता है। पहला एलिमेंट जो लेंथेनॉइड्स का होता है वो कौन सा होता है? सीरियम, ठीक है। और एक्टिनॉइड्स का जो पहला एलिमेंट रहता है वो कौन सा रहेगा आपका? TH, थोरियम, ठीक है। सोडियम। थ्रोयम, ठीक है। अब ये जो लेंथेनाइड्स हैं बच्चे, लेंथेनाइड्स जो होते हैं वो सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव रहते हैं। कौन से रहते हैं ये? नॉन रेडियो एक्टिव, एक्सेप्ट, अगर कोई पूछे भाई लेंथेनाइड रेडियो एक्टिव है तो आप कहोगे नहीं नहीं, एक्सेप्ट जो ये 57 नंबर प्रेमा, नहीं क्या नाम था इसका? PM प्रोमेथियम करके नाम होता है इसका, ठीक है। एक एलिमेंट है जो कि आपका क्या रहता है? एक एलिमेंट है जो आपका क्या रहता है? रेडियोएक्टिव रहता है, ठीक है। बाकी के सारे जो रहते हैं PM नॉन रेडियोएक्टिव। जबकि एक्टिनाइड जो है वो सारे के सारे कैसे हैं आपके? रेडियोएक्टिव। और एक्टिनाइड्स आर रेडियोएक्टिव, ठीक है। Element of F block are soft in nature and exposed to air get oxidized. लेंथेनाइड्स की हमने बात कर ली थी कि भाई वो ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनाइड की कौन सी होती है? +3।
+3 +3 जो है मेरी वो क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, किसके लिए, लैंथेनाइड्स के लिए। अब लता से पार होती नदी वाला फिर से करना है। लता से पार नहीं होती नदी, कौन बोलेगा भाई? प्रेमा समझ गई, यू गॉट टब डाई हो गया और प्रेमा समझ गई, समझ गई, यू गॉट तब टब डाई हो गया। डाई हो गया और तुम यब और लुट गए। और तुम यब लुट गए। यब लुट गए। ठीक है भाई, बहुत बड़ा हो गया। ये अब एक साथ इस तरीके से इसलिए लिखा है भाई, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एक एक करके सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता रही हूँ, क्योंकि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड्स में कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आएगी ज्यादा से ज्यादा। एक और क्वेश्चन आता है बेसिसिटी और एसिडिटी का। एक जो फेवरेट क्वेश्चन आता है वो आता है अलॉय के बारे में। लैंथेनाइड के अलॉय का नाम होता है मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, अभी बताऊंगी सारे के करके। ठीक है, बिल्कुल गरिमा। प्रोमेथियम, प्रोमेथियम जो है वो मेरा रेडियो एक्टिव रहता है लैंथेनाइड में, बाकी सबके सब कैसे हैं, नॉन रेडियो एक्टिव। लैंथेनम की जो, ये तो मेरा वैसे भी किसका एलिमेंट है, डी ब्लॉक का है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहती है, ये 5D16S2, क्योंकि ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट है मेरा जो लैंथेनम है, ये डी ब्लॉक का। यहाँ ऐसे लिखा है, ये एफ ब्लॉक का नहीं है, एफ ब्लॉक का मेरा सीरियम से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे पास जो इस, अच्छा इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम और क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। इनका नाम इनर ट्रांजिशन क्यों है? ट्रांजिशन हमने पढ़ा था, क्योंकि वहां पे बस अब सब शांत रहो, मुझे बोलने दो अभी, क्योंकि टाइम अब कम बचा है। ट्रांजिशन एलिमेंट वो थे मेरे पास जो कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मेरे पास ट्रांजिशन एलिमेंट थे डी ब्लॉक के अंदर, जिनमें भाई हमने बात की थी, जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो क्या रहते हैं मेरे, दो बातें की थी, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन शो हो रहा होता है। और एक और बात की थी हमने क्या, और उन्हें ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है भाई, पार्शियली फिल्ड और बाइटल, पार्शियली फिल्ड और बाइटल रहते हैं, तो है हम ट्रांजिशन बोलते हैं। ये इनर ट्रांजिशन इसलिए नाम है भाई इसका, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हूँ तो n-2 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कभी डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि लैंथेनाइड्स की या एक्टिनाइड जगह फिर इनर ट्रांजिशन मेटल की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो n-2 से लेके 1 to 14, फिर n-1 डी के अंदर क्या रहता है भाई, या तो फिर 0 रहेगा या तो फिर क्या रहेगा आपका 1, 0 और 1, यार डी 10 नहीं है पूरा। और उसके बाद NS2, ठीक है। जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है भाई बच्चे, वो क्या रहती है, n क्या है यहाँ पे मेरा पीरियड, और लैंथेनाइड के लिए जो पीरियड नंबर है वो क्या है 6s2, तो यहाँ n-1 क्या हो जाएगा 5D 0 से 1, या 4F 1 to 14। याद रखना यहाँ पर डी और बाइटल आप 1 से 10 नहीं कर रहे हो। यहाँ हो क्या रहा है, मेरे पास जो एनर्जी गैप है ना वो कम है, वो डी में आ रहा है, लेकिन डी में नहीं जा रहा, वो एफ में जाएगा। क्लियर है? n+l रूल याद है, n+l रूल क्या कहता है भाई, जब मेरे पास n+l दोनों की वैल्यू सेम आती है तो आपके पास जिसका n जो है वो छोटा, वो पहला भरा जाएगा, उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं क्लास 11th में। तो इसमें सबसे पहले आपका 4F जो है वो भरा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका पहले क्या भर रहा है, s ऑर्बिटल जो है वो भरेगा। फिर आपका डी में तो भाई एक्सेप्शन है, डी में कहीं आएगा कहीं नहीं आएगा, वही याद करना है आपको। ठीक है, उसके बाद डी के पास जाने के बाद ये क्या भर रहा है, इनर ऑर्बिटल। इनर वाले ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्शियली फिल्ड है, इसलिए इसका नाम क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल है वो आपका क्या है, पार्शियली फिल्ड है। नेक्स्ट आज आपके पास जो है कॉन्फ़िगरेशन, पार्टली या फुल्ली फिल्ड जो भी कह लो आप, 4F1 सीरियम आपका फर्स्ट एलिमेंट है, 4F1 5D1 6S2।
लेकिन भाई जैसे ही मैं इसमें गई, क्या नाम है इसका, प्रेसिडो कोई नाम बताएगा क्या है इसका, डाइस्पियम, डाइस्पियम करके है कुछ, प्रेसो डाइस्पियम, प्रेसियोडाइमियम। डाइमियम, ओके, प्रेसियोडाइमियम। ठीक है, प्रेसियोडाइमियम जो मेरे पास ये है, ये क्या करेगा, इनके बीच में एनर्जी गैप कम है, अब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है 4f3 में ही जाएगा। 5d के पास बस यही काम था भाई, पहली बारी में तो भर गया, जैसे ही 5d में आया एनर्जी गैप जो है यहाँ पे क्या हो गया, 4f में भरना शुरू हो गए इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, अब नहीं भर रहा 5d के पास, 5d का अब कोई काम नहीं है। पहले तो सीरियम के बाद होना क्या चाहिए था आपका, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाना चाहिए था आपका, अगला इलेक्ट्रॉन जो है 4f2 होना चाहिए था ना, और 5d बन ही रहता, चलो f में ही जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब d को देना बंद कर दिया है, इलेक्ट्रॉन जाएगा 4f3 में। तो भाई एक तरीके से थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो गया, तो ये याद रखना है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है पहले तो 1 में गया और d में भी गया, लेकिन अगली बार फिर d में नहीं जा रहा, तो f के पास एक तो d वाला भी आ गया, और जो अगला नेक्स्ट भरा वो भी आ गया, तो 3 हो गए अब। क्लियर है, नदी 4f4 5d0 6s2, 4f5 5d0 6s2, सेमेरियम में 4f6 5d0 6s2, यूरेपियम में 4f7 5d0 6s2, दैट इज अ स्टेबल फॉर्म, क्योंकि ये हाफ फिल्ड हो गया है। ठीक है, ठीक है भाई, यूरेपियम 7d 4d0। उसके बाद आइए एक्सेप्शन कहाँ पे, गडोलियम में, क्या नाम है भाई इसका, गडोलिनियम। गडोलिनियम में क्या हुआ भाई, एग्जाम में यही पूछा जाता है, क्योंकि ये क्रोमियम की तरह एक एक्सेप्शन केस हो गया, क्रोमियम की तरह नहीं, क्रोमियम की तरह क्यों नहीं भी बताऊंगी, बताना मुझे क्यों नहीं हुआ। 4f7 5d1 6s2, भाई होना तो 4f8 चाहिए था, लेकिन ड्यू टू हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ये क्या हो गया, 4f7 ही रहा। अब की बार जिसने अपना इलेक्ट्रॉन था बोला कि भाई मैं तो अपनी स्टेबिलिटी लॉस नहीं करूंगा, कहीं और जाके 2 इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑर्बिटल ने दे दिया। क्लियर है, दिस इज एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन, क्योंकि हाफ फील्ड स्टेबल है। अगेन 4f8 आएगा या 4f9 आएगा, हाँ 4f9 5d0 6s2 4f10। अब मुझे कल किसी ने बोला था कि मैंने टेबेरियम का टीबी का जो है 4f9 पढ़ा है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, कौन था भाई, कौन था, जल्दी बताओ, जल्दी थोड़ा सा एक स्माइल भेजो। टिबेरियम का है, वही श्रुति लगी थी कि 4f9 देखा है मैम, 4f9 देखा है श्रुति, वो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ही बताया था कि मैं ये 3+ में लिख रही हूँ, जब 3+ करूंगी तो 2 यहाँ गए, 1 यहाँ से जाएगा, तो कौन 4f8 ही बनेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो आपने जो देखा होगा या तो वो Tb2+ का देखा होगा, तो भी ये 4f9 रहेगा, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, और या फिर अगर ये पूरा Tb का देखा है तो ये पूरा। ठीक है, डाई का 4f10 5d0 6s2, अगेन 4f11 5d0 6s2। अब एक बार ये नाम लिखकर, जो भी बताइए ट्रिक करने के बाद ना, ये सारे एलिमेंट्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लेना, ताकि तुम्हें पता रहे कि कहाँ जो है एक्सेप्शन है। एक तो सीरियम के बाद वाला ठीक वहां पर है एक्सेप्शन, प्रेसोडाइमियम में, क्यों भाई, क्योंकि वहां पर आपका आप डी में भर दोगे, डी में नहीं होता, वहां पे एफ में ही चला जाता है, 4f3 रहता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका टीएम 4f13 5d0 6s2, उसके बाद ये बिट्रियम 4f14 5d1, ओ सॉरी 5d1 नहीं 5d0 6s2, और ल्यूटिनम में भी 4f15 तो होगा नहीं, कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, मैम डी में, डी में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि फुल्ली फील्ड इज दैट इज स्टेबल, फुल्ली फील्ड है, क्योंकि ये भाई अगर आप देख रहे होंगे पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिख गई है एक ही पेज में, नहीं दिख रही भाई अभी भी, पर इससे ज्यादा अगर छोटा करूंगी तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, आई थिंक हो ही गया है बहुत छोटा। मैम लिख लिए वो तो हमने। हाँ ठीक है ना, लिख लिया ना, बढ़िया किया। अब जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर आप देख रहे होंगे तो आप हर लेंथेनम से लेके आपका हर एक फील्ड जो है वो कैसी है, पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है सबके सब, सारे ऑर्बिटल जो है वो अनपेयर्ड है।
तो ये सारा का सारे जो रहते हैं वो क्या रहते हैं भाई आपके डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट ये बेट्रियम, ल्यूटिनम और जो स्टार्टिंग का है वो। अगर मैं इसकी भाई सारे के सारे कैसे हैं, ये लेंथेनाइट की सीरीज जो है सारे के सारे कैसे रहेंगे, पैरामैग्नेटिक। सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, 4f1 से स्टार्ट हुए हैं, 1 2 3 4, एक्सेप्ट जो लास्ट के हमारे ये बेट्रियम और एक और ल्यूटिनम है, वो क्या है आपका, और लेंथेनम अगर 3+ बोलूं तो ये कैसा है मेरा लेंथेनम 3+, अच्छा ये था लेंथेनम 3+ और ल्यूटिनम 3+, क्योंकि इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है बच्चे वो 3+ होती है, तो हम हमेशा 3+ के बारे में बात कर रहे होते हैं। हालांकि ये भी एक एक्सेप्शन ही चीज हो गई, लेंथेनम और ल्यूटिनम 3+ जो होता है ये दोनों ही सिर्फ क्या है मेरे डायामैग्नेटिक, बाकी सबके सब क्या है भाई 3+ स्टेट में, पैरामैग्नेटिक। एड ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑल आर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। ये लाइन बस इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं ना वही आपको याद रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनमें से ही आने वाला है। ठीक है, ये बेट्रियम जो है वो भी डायमैग्नेटिक है। 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे तो वो 3+, 2 निकला, एक यहाँ से निकला, तो ये बेट्रियम 3+ वाली स्टेट में तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना, 4f13। ओके मैम। ठीक है, मैंने 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट कही है। अब मैं नीचे की तरफ जाती हूँ, जब इसमें लेंथेनाइट सीरीज में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, या डाउन द ग्रुप नहीं, क्या बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो ये मेरे जो रेडियस जो है एटॉमिक रेडियस वो क्या होती है, शार्पली आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कोई बताएगा? डिक्रीज करेगी क्या पूछा? जब मैं, ये एटॉमिक नंबर है इस साइड और ये आपका रेडियस है, जो लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनॉइड्स जब मैं व्हेन वी मूव अलोंग द मतलब अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो मेरा जो रेडियस है वो डिक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी भाई, ये तो हमें पता है, ये तो कॉमन है, हमें पता है जब व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट रेडियस ऑलवेज डिक्रीज ही करती है, बट एक्सेप्शन ना हो जैसे डी ब्लॉक में थे। तो यहाँ पे भी एज यूजुअली डिक्रीज कर रही है, पर एकदम शार्प डिक्रीज आ रहा है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये वही पिछले फर्स्ट क्लास में सबसे पहले हमने बात की थी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है ना, पता है ना हमें। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज व्हाट, मेरे पास जो 4f ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते जा रहा है, और जो 4f ऑर्बिटल है वो क्या है, मेरा पुअरली शील्ड है, न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड नहीं किया इसने, जिससे कि आउटर मोस्ट पे जो ये फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, और ये किसकी तरफ जा रहा है, और अंदर की तरफ जा रहा है, जो साइज है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। पढ़ा है ना भाई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यस, पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज है वो सबसे ज्यादा लग रहा है, इसका साइज जो है वो एकदम शार्पली जो है वैसे डिक्रीज कर रहा है, एक अच्छा सा ऑर्डर बना हुआ है। एक बात मुझे बताओ, इसका जो एटॉमिक साइज है, डाउन टू ग्रुप डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। डाउन द ग्रुप की तो बात नहीं करी अभी हमने, ठीक है, डाउन क्योंकि 2 ही हैं, 6 और 7, मैं सिर्फ अक्रॉस द पीरियड की बात करी। डाउन द पीरियड अगर मैं अक्रॉस द पीरियड जा रही हूँ तो एटॉमिक साइज जो है वो एकदम शार्पली डिक्रीज कर रहा है। भाई ये सब बातें हो गई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। As the size of element across the period is decreased, basicity is also decreased। भाई लेंथेनम जो है मेरा, जो इसका हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। लेंथेनाइन टू OH2 आप गए, ल्यूटिनम तक आप गए हो, तो वो पूछता है इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछेगा भी पता है कैसे, कि आपके एग्जाम में जो है ये दे दिया सीरियम हाइड्रोक्साइड, और दे दिया आपको एक TbOH3 क्योंकि 3 ऑक्सीडेशन इज स्टेबल है, एक आप ले लो ErOH, सॉरी 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, 3 कर दो इसे, ठीक है 3। तो अब आपसे वो पूछ लेगा कि बताओ भाई इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो क्या है। हम अब जब आप- ER की ज्यादा होगी।
जब आपको जब आप इनके एलिमेंट पता होंगे कि कैसे कौन ऊपर है कौन नीचे है, तभी आप बताओगे भाई डाउन द ग्रुप जाने में साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो एसिडिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज। और इसको अगर डाउन द उससे लगाओगे तो क्या था, लता से पार नहीं होती नदी। प्रेमा समझ गई, EU गॉड तब तब है उसके बाद OH3 और फिर और ER। ER। और हमें पता है भाई कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एसिडिटी डिक्रीज कर रही है, तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है। अरे अच्छा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इधर इंक्रीज। व्हेन वी मूव डाउन अक्रॉस द पीरियड, एसिडिक क्या हो रही है मेरी यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है। और बेसिसिटी जो है उल्टा मत खुलवाओ यार, बेसिसिटी डिक्रीज हो रही है, साइज कम हो जाएगा। साइज डिक्रीज हो रहा है तो बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है ना। नहीं नहीं नहीं, मेटल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं। अरे रुको, एटॉमिक साइज डिक्रीज, बेसिसिटी इज ऑल्सो डिक्रीज। कोई नॉन मेटल कुछ उसका कंफ्यूजन मत लगाओ। एक बात मुझे बताओ, LaOH3 है, ये OH के साथ बड़ा सा साइज लगा हुआ है, और यहाँ पे ल्यूटेनियम है एकदम छोटे से साइड में OH। कौन OH ज्यादा इजीली रिलीज कर देगा? बड़े साइज वाला। हाँ, तो फिर इसलिए बेसिसिटी इज इंक्रीजेस व्हेन डिक्रीजेस। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज हो रहा है, तो बेसिसिटी भी डिक्रीज कर रही है। समझे? इससे ज्यादा समझाऊंगी तो तुम्हारा दिमाग जो है वो काम करना बंद कर देगा। चलो भाई, ठीक है। जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लैंथेनॉइड कौन सी है? +3। बस इतना याद रखना। कोई +4 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, कौन दिखाता है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्लियर है?